सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है, उसके धीरे धीरे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरह से EPS 95 पेंशनर्स को अब करीब 50,000 रुपये से लेके 1.25 लाख रुपए तक की पेंशन मिलेगी। जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप सभी से चाहूँगा ताकि आप लोग पूरा वीडियो देखें और पूरी इन्फॉर्मेशन को समझ सकें। वीडियो को स्किप मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अवेयर हो सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की जाती है वो बहुत ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है, सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपको दिया गया था। 2014 से पहले कार्यरत कर्मियों की गणना वास्तविक बेसिक से होगी। EPS 95 पर अब BSP कर्मियों को 50,000 से 1.25 लाख रुपए तक मिलेगा पेंशन। EPS 95 पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश BSP में काम कर रहे उन अधिकारियों, कर्मचारियों और के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है जो 2014 से पहले से कंपनी में कार्यरत हैं। उनकी पेंशन की गणना वास्तविक बेसिक के आधार पर की जाएगी। इसके बाद उन्हें अब 50,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए के पेंशन हर माह मिलने वाला है। वहीं 2014 के बाद कंपनी ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए पेंशन तय 15,000 रुपये के बेसिक फिक्स करने का पुराना आदेश जस का तस रखा गया है। केंद्र सरकार ने गैर सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत कर्मियों के लिए 1971 में फैमिली पेंशन स्कीम शुरू की थी, जिसमें प्रत्येक महीने 400 से 500 रुपये पेंशन दी जाती है। 1995 में पेंशन की राशि को परिवार के भरण पोषण के लिए कम बताते हुए PF एक्ट में संशोधन करते हुए पेंशन का प्रावधान किया गया, जिसमें बेसिक का 8.33% पेंशन खाते में जमा होगा, लेकिन बेसिक को 5,000 रुपये फिक्स कर दिया गया। 1996 में फिक्स बेसिक का प्रावधान को समाप्त स्पष्ट किया गया और पेंशन खाते में जो कर्मी जितना कंट्रीब्यूशन करना चाहता है वह कर सकता है, लेकिन प्रावधान में इस संशोधन का किसी तरह का प्रचार नहीं किया गया। बहुत कर्मियों को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। हालांकि बाद में फिक्स बेसिक की राशि को भी 5,000 से बढ़ा के 6,500 किया गया। फिर सितंबर 2015 में लिमिट को बढ़ा के 15,000 रुपये की गई। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया कि जिन्होंने वास्तविक बेसिक के लिए आवेदन किया है उन्हें उसी हिसाब से पेंशन मिलेगा, बाकी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट ने 15,000 की लिमिट का आदेश खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने EPFO के फैसले को सही ठहराया है, नया आदेश भी जारी किया है। हाई कोर्ट के फैसले को EPF ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 4 नवंबर को फैसला सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को 15,000 रुपये फिक्स किए जाने के निर्णय को सही ठहराया है, लेकिन 2014 से पहले ट्रस्ट में पेंशन खाते में कंट्रीब्यूशन करने वाले कर्मियों के लिए हाई कोर्ट के निर्णय बरकरार रखा है। यानी 2014 बेसिक के आधार पर पेंशन खाते में कंट्रीब्यूशन 2014 के लिए पहले आवेदन किया है उन्हें पेंशन का लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन जिन कर्मियों ने आवेदन नहीं किया है वे भी अपने लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 2014 के बाद वाले कर्मी 15,000 रुपये फिक्स बेसिक के दायरे में नहीं रहेंगे। इस प्रकार पेंशन को लेकर नया आदेश जारी हुआ है। इसे लेकर अब कर्मचारियों में मंथन शुरू हो गया है। सेवानिवृत्त पर कितनी राशि मिलेगी? 6 महीने के भीतर कर्मियों को करना होगा आवेदन। और आपको बता दें कि फैसले से 2014 के पहले वाले कर्मियों को बड़ा लाभ है। वास्तविक बेसिक पर कंट्रीब्यूशन के लिए जाने के कर्मियों के पेंशन का बड़ा लाभ होगा। मसलन 15,000 फिक्स किए जाने पर से कर्मियों को 7,500 पेंशन मिलने वाला है। वहीं वास्तविक बेसिक के आधार पर बताते हुए गणना किए जाने पर सीनियर कर्मियों को 50,000 तक और महाप्रबंधक स्तर के अफसरों को 1.25 लाख पेंशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर EPFO की 2 महीने यानी 4 जनवरी का सर्कुलर जारी करना 4 जनवरी तक सर्कुलर जारी करना होगा। बेसिक के अंतर की राशि को करना होगा जमा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च पेंशन के लिए EPFO द्वारा
आवश्यक हिसाब किताब कर सूचित किया जाएगा कि जॉइंट ऑप्शन प्रस्तुत करने वाले सदस्य को कितनी रकम जमा करनी होगी। फिर उसे सदस्य की सूची राशि ईपीएफओ के पास निर्धारित समय तक जमा करना होगा। ध्यान रहे, पहले हमारा योगदान सीमित वेतन 8.3% होता था, लेकिन उच्च पेंशन के लिए वास्तविक वेतन के ऊपर योगदान 16 नवंबर 1995 से देना होगा। जॉइंट ऑप्शन में कर्मचारी पेंशनभोगियों, नियोक्ताओं और नियोक्ता को संयुक्त रूप से सहमति देनी होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था। जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की जा रही है उसे आप चाहें तो socialbiko.co की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं या फिर बिको इन्फो चैनल पर जाएंगे और अधिक जानकारी आपको प्राप्त होगी। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करते हैं आपसे किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।